जय हिंद साथियों, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार प्राइज किसने जीता है? हु गॉट दी 2022 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? तो दोस्तों स्वांते पाबो ने। किसने? स्वांते पाबो ने अभी हाल ही में मेडिसिन में 2022 का नोबेल प्राइज जीत लिया है। देखिए, इनका नाम याद करने की बहुत इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है। देखिए, अगर आप मेडिसिन खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। मेडिसिन खाएंगे तो आप क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों मेडिसिन खाना होगा स्वस्थ रहने के लिए। तो मेडिसिन के क्षेत्र में आप देखिए, स्वस्थ बोलने पर पूरा नाम आ रहा है स्वांते। तो इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे। एक बहुत ही बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक से मैंने आपको याद करा दिया। अब सवाल ये उठता है कि स्वांते पाबे जो हैं, इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, क्यों मिला है? तो आपको पता चल गया कि मेडिसिन में है, लेकिन किस वर्ग के लिए मिला है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों स्वांते पाबो जो हैं, इनको पैलियोजेनेटिक्स पैलियोजेनेटिक्स के क्षेत्र में, यानी मेडिसिन के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। इन्होंने पैलियोजेनेटिक्स में बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। पैलियोजेनेटिक्स होता क्या है? देखिए, पैलियो जब भी बात आएगी तो इसका मतलब होता है जीवाश्म। और दोस्तों जीवाश्मों में जीन्स का अध्ययन पैलोजेनेटिक्स कहलाता है। इससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। दोस्तों ये किस देश के नागरिक हैं? तो ये स्वीडन के नागरिक हैं। यह एक स्वीडिश जेनेटिस्ट हैं। क्लियर दोस्तों? इसके अलावा बात करें तो इन्होंने निएंडरथल जीनोम पर बड़े पैमाने पर काम किया है। ये निएंडरथल होता क्या है? तो दोस्तों यूरोप में होमोसेपियंस के ही पार्ट है निएंडरथल, जो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ये हमारी तरह थे, लेकिन ये यूरोप के निवासी हैं। यूरोप में इनके जो अवशेष हैं पाए गए थे, और इन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा वर्क किया है, इसलिए नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों नोबेल प्राइज के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। सवाल उठता है कि नोबेल पुरस्कार किनकी याद में दिया जाता है? तो महान केमिस्ट हैं, इंजीनियर हैं एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल की याद पर हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1901 से 5 फील्ड्स में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कब से पुरस्कार दिया जा रहा है? 1969। 1969 से यह पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया। याद रहेगा आपको, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और 1969 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया। दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की कैपिटल, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य जितने भी पुरस्कार हैं स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। एक साल में अधिकतम 3 लोगों को एक ही क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है। 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। पहले मरणोपरांत भी पुरस्कार दिया जाता था। तो ये था नोबेल पुरस्कार का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों 4 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स के साथ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोज सुबह 5 बजे मैं आपको 25 से 30 मिनट में 1.5 से 2 घंटे की क्लास प्रोवाइड करता हूं। 25 से 30 मिनट में कंप्लीट एनालिसिस देता हूं। यह है करंट का ब्रह्मास्त्र। दोस्तों यूट्यूब में पहली बार ऐसा है कि डेली करंट अफेयर्स के साथ आपको मिलता है डेली टेस्ट, यानी जो भी आप पढ़ते हैं उसका आपको टेस्ट भी लगाना होता है। पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट को सुनिए, नोट्स बनाइए और अपने टेस्ट में मार्क्स लाइए। दोस्तों एक आप सभी के लिए सुझाव है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो आप ये सोचे कि आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं और कल मेरा एग्जाम है। और जब आप इस सोच के साथ तैयारी करेंगे तो एक अलग लेवल की तैयारी होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से पास कर लेंगे। दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। आईएएफ में, इंडियन एयरफोर्स में कितने पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो हैं इंडक्ट किए गए हैं इंडियन एयरफोर्स में, तो इसकी संख्या 10 है।
कितने? 10। दोस्तों हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। इन्होंने 3 अक्टूबर को राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना में प्रचंड नाम के पहले स्वदेशी विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया है। यह है प्रचंड। दोस्तों प्रचंड जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? HAL के द्वारा डेवलप किया गया है। दोस्तों अभी तक टोटल 15 हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी है, जिसमें से 10 को वायुसेना में शामिल कर दिया गया है। यह एक प्रकार का फाइटर हेलीकॉप्टर है। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात कर लेता हूं, तो इसका काम होता है विमान बनाना, हेलीकॉप्टर और इंजन, इन सभी को तैयार करना, निर्माण करना, उसकी रिपेयरिंग करना। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन और MD हैं R माधवन जी। प्रेजेंट में एयर चीफ मार्शल हैं VR चौधरी जी। क्लियर दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम ताजा ताजा करंट अफेयर आपको लेके आता हूं ताकि आपको सुबह एक अलग नॉलेज मिले, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो। दोस्तों ये करंट अफेयर्स केवल एग्जाम में आना ही महत्वपूर्ण नहीं है, और वो जो तैयारी कर रहे हैं वही बस इसको ना पढ़े, इसके साथ साथ छोटे बच्चे, मम्मी पापा, सब कोई भी पढ़ सकते हैं नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। पूरी न्यूज मिल जाती है। तो भारत का जो मॉम है मार्स ऑर्बिटर मिशन है, कितने साल बाद समाप्त हो गया है? दोस्तों हमारा जो मॉम है जो मंगल ग्रह पर गया था, 8 साल के बाद अभी समाप्त होने वाला है। दोस्तों इसरो ने बताया है कि जो मॉम है इसका फ्यूल खत्म होने वाला है और इसकी बैटरी भी खत्म होने वाली है, इसलिए इसका अंत हो सकता है। मॉम बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था। मात्र 500 करोड़ रुपए में हमने इसको मंगल में भेज दिया था। बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े स्पेस सेंटर्स हैं वो ये काम नहीं कर पाए थे। दोस्तों मंगल ग्रह की ऑर्बिट पे 6 महीने के लिए भेजा गया था, लेकिन 8 साल तक इसने कार्य किया है। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 में लॉन्च किया गया था और ये 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की ऑर्बिट में पहुंच गया था। इस मिशन का बजट था 450 करोड़ रुपए। देखिए यहाँ पे इसरो की बात आ रही है, इसरो की बात कर रहा हूं, तो इसरो से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। प्रेजेंट में S सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं, जो कि 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करता है इसरो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, व्हेन इज वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 ऑब्जर्व? विश्व पर्यावास दिवस 2022 कब मनाया गया? तो हर साल 3 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, लोगों को अवेयर करना कि आप अपने अधिकारों को जानिए, आप अपने अधिकारों को समझिए। इसकी थीम है माइंड द गैप, लिव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। दोस्तों मैं आपको यह भी बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो अक्टूबर महीने से रिलेटेड है। तो विश्व कृषि पशु दिवस हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और 1 ही अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने आ गया है। मेघालय के राज्यपाल के रूप में हाल ही में किसने अतिरिक्त प्रभार को संभाल लिया है? Who has given the additional charge as the governor of मेघालय? तो बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा इसका सही उत्तर है। बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा मैं आपको बता दूं वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मेघालय का भी। जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। किस राज्य के हैं? असम राज्य के हैं।
ला गणेशन मणिपुर राज्य के राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं। सभी पॉइंट को जल्दी जल्दी लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और सभी पॉइंट को डिटेल में समझिए। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इसके पीछे कारण यह है कि मेघालय के जो प्रेजेंट में गवर्नर हैं, इनका नाम है सत्यपाल मलिक और इनका कार्यकाल 3 अक्टूबर 2022 को खत्म हो रहा है, इसलिए इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों, यहां की नॉलेज फैक्ट्री से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूं। देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 155 में दी गई है। क्लियर है दोस्तों, आपको याद रहेगा। और 156 में राज्यपाल के पद के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पुराने सभी पुरस्कारों को रिवाइज करेंगे। पहले जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है। देखिए, 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई है और 1955 में पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए थे। संविधान की किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, 22 भाषा में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन 2 और भाषाओं को जोड़ा गया है, राजस्थानी और इंग्लिश, आरी को जोड़ा गया है। तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे मैं पूरे तो नाम नहीं बता सकता क्योंकि अपने आप में एक चैलेंज होता है। यहाँ पे कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले असमिया भाषा में अनुराधा शर्मा पुजारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ब्रत्या बसु को बंगाली भाषा में, मावादाई गहई बोडो भाषा में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। राजशाही को डोगरी, नमिता गोखले, ये इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी के क्षेत्र में, और ये भी इंपॉर्टेंट है दया प्रकाश सिन्हा हिंदी के क्षेत्र में। DS नागभूषण कन्नड़ भाषा में और वाली मोहम्मद असीर कश्तवारी कश्मीरी भाषा के लिए। संजीव वीरेंकर को कोंकणी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, उपचुनाव आयुक्त के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर? तो दोस्तों, अभी हाल ही में नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं अजय भादु। क्या नाम है इनका? अजय भादु। दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम समझेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अजय भादु को उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। ये 24 जुलाई 2024 तक उपचुनाव आयुक्त रहेंगे। दोस्तों, भारत चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में पहले से ही इसका वर्णन किया गया है और आर्टिकल 324 में बताया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, वोटर्स डे मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन का काम होता है भारत में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, अपर हाउस और राज्य की जितनी भी विधानसभा है, विधान परिषद है, उनका चुनाव कराना। अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त बने राजीव कुमार, जो कि भारत के 25 नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। इनकी सहायता के लिए 2 और भी आयुक्त होते हैं। एक है अनूप चंद्र पांडे और अभी बनाया गया है, किनको बनाया गया दोस्तों? अजय भादु। क्लियर। टोटल 3 मेंबर होते हैं। हाल ही में T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? Who has become the first Indian batsman to score 11,000 runs in T20? तो विराट कोहली 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं और T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में विराट कोहली 4थे नंबर पर आते हैं। ज्ञान के पिटारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो यह है विराट कोहली। इंस्टाग्राम में भी सबसे ज्यादा फॉलोवर विराट कोहली के हैं। हाल ही में फुटबॉल का डूरंड कप किस टीम ने जीता है? बेंगलुरु FC। याद रखना, डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। युवा 2 पॉइंट योजना हाल ही में शुरुआत की गई, कब की गई?
व्हेन हैज द युवा 2.0 स्कीम बीन लॉन्च्ड? तो 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 योजना की शुरुआत की गई। अब सवाल ये उठता है कि युवा 2.0 योजना क्या है? तो दोस्तों, युवा जो योजना है, युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। कैसे युवाओं को? जो कि लेखक हैं, जो राइटर हैं, उनको परामर्श देने वाले प्रधानमंत्री की योजना है युवा 2.0। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। युवा का फुल फॉर्म जानना आप, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। इसका उद्देश्य है जो 30 साल से कम आयु के लेखक हैं उनको ट्रेनिंग देना, उन्हें सजेस्ट करना। इसके अलावा युवाओं में पढ़ने लिखने और जो पुस्तक संस्कृति है उसको बढ़ावा देना। दोस्तों, यह योजना 29 मई 2021 को शुरू की गई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आज का 9वां प्रश्न है, पुलिस की सहायता के लिए, पुलिस से सहायता प्राप्त करने के लिए, आप इसे कहिए, अगर आपको पुलिस से सहायता प्राप्त करनी है तो उसके लिए एक सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन को हिमाचल प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। तो नागरिकों की मदद होगी, वो अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण में मदद करने के लिए ऐप पुलिस को अपराधियों का एक डेटाबेस तैयार करने में मदद करेगी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर जी। आज का आखिरी प्रश्न, किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 सिंगापुर 1 ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? तो दोस्तों, इनका क्या नाम है? सर्जियो पेरेज। क्या नाम है? सर्जियो पेरेज। चार्ल्स लेक्लर किस देश के खिलाड़ी हैं? मोनाको के प्लेयर हैं। जॉर्ज रसल, ये ब्रिटेन इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ठीक है। और यहां पर देखिए, सर्जियो पेरेज, ये मैक्सिको के प्लेयर हैं। किस देश के हैं? मैक्सिको के। और मैक्स वर्स्टेपन नीदरलैंड के प्लेयर हैं। किस देश के प्लेयर हैं? नीदरलैंड के प्लेयर हैं। दोस्तों, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं सर्जियो पेरेज। इन्होंने सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स को अपने नाम कर लिया है। 2022 के रेस विजेताओं की सूची को आइए देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है कार्लोस सेंज ने। ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। दोस्तों, करंट अफेयर्स की रसमलाई आपके लिए सामने आई, यानी 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं। बीबी गुरुंग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यह सिक्किम राज्य के चीफ मिनिस्टर थे। असम और किस राज्य ने विवादित क्षेत्रों में सीमा मुद्दे को हल करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो असम और मेघालय राज्य ने। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसे हम बार्क भी कहते हैं, इंडिया का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? शशि सिन्हा को। डफ एंड फिलिप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में कौन सबसे ऊपर रहा? विराट कोहली। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत और श्रीलंका ने किस तरह के डिफेंस पैक्ट पर साइन किया है? समुद्री सुरक्षा को लेकर के दोनों देशों ने साइन किया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जहां हाल ही में भीषण आग लग गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में। चलिए, T10 सीरीज में रेडी? कॉपी पेन लेकर के रेडी? 10 में 10 नंबर लाने के लिए रेडी? दोस्तों, माता पिता का नाम फक्र से ऊंचा करना है, उनकी जो चिंता है उसको दूर करना है, मेहनत करना है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? 1901 से प्रदान किया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको पढ़ाया है, ध्यान से सुनना होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और MD कौन है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं R माधवन। कौन है? R माधवन। इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई? 1969 में इसरो की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। विश्व कृषि पशु दिवस कब मनाया गया? हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही मेरे दोस्तों। किस अनुच्छेद के आधार पर प्रेसिडेंट
राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो आर्टिकल 155 के बारे में मैंने बताया था। कॉनरेड संगमा किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तो कॉनरेड संगमा मेघालय राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, उत्पल कुमार सिंह, राजीव कुमार। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है? तो सबसे ज्यादा रन करना पड़ता है किस खेल में? फुटबॉल में सबसे ज्यादा दौड़ना पड़ता है। युवा योजना कब शुरू की गई? 2021, 19, 18, 22, 2021 में की गई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों करंट अफेयर्स का रिवीजन बहुत सारा कुछ एक ही लेक्चर में आपको मैं दे देता हूं। सीआरपीएफ के हाल ही में महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजाय लाल थाउसेन। स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सेफ्टी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट को किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इंडिया लीजेंड्स ने जीता, जिसके कप्तान सचिन तेंदुलकर हैं। किस देश में फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में 129 लोगों की मौत हो गई? इंडोनेशिया में भगदड़ मची थी दोस्तों। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 पे सबसे साफ शहर कौन सा है? तो सबसे साफ शहर इंदौर। इंदौर 6वीं बार छक्का लगा चुका है। दूसरे नंबर पे सूरत है। सुजलान एनर्जी के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तुलसी तांती थे। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों कहां पे किया जाएगा? हरियाणा में। पॉल हेनरी सांडोगो दमीबा किस देश के प्रेसिडेंट थे जिनको सैनिकों के द्वारा पद से हटा दिया गया? बुर्किना फासो। ये कहां पर है, किस महाद्वीप में? कमेंट बॉक्स पे जल्दी से बता दो। नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सुनील बर्थवाल बने हैं। दोस्तों एनजीटी ने अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य पर 3800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो दोस्तों एनजीटी ने तेलंगाना पर जुर्माना लगाया है। दोस्तों एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स पर इसका भी उत्तर चाहिए। एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई है। आज का प्रश्न आप सभी के लिए, इसरो के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर देना है। कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं ये भी आपको बताना है। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक कीजिए। हर एक बच्चा केवल एक ही बच्चे को शेयर करेगा, केवल एक बच्चे को। डाउनलोड डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ फ्रॉम टेलीग्राम। फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाता है। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम अवर रूट एप्लीकेशन। दोस्तों यहाँ पर नवरात्रि के अवसर पर हम आपको स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट है। NVR 90 यूज करें। डाउनलोड डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ फ्रॉम रूट एप्लीकेशन। यहाँ पर रूट में एक और फायदा है कि आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिलता है और स्टडी मटेरियल भी मिलता है। दोस्तों मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ लाइव रूट एप्लीकेशन पर। इफ यू वांट टू स्टडी साइंस like current affairs, you can join this batch also. Follow Crazy GK Trick in different social media handles. You can follow us on Telegram, Facebook, YouTube, Instagram. Subscribe our channel. दोस्तों ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जितना आपने हमें सपोर्ट किया है, वादा है हम आखिरी सांसों तक आपके साथ लगे रहेंगे, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं आपके साथ, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे कल सुबह फिर इसी ऊर्जा, फिर इसी उमंग के साथ। और दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और कोई इसका विकल्प नहीं है। नोट्स बनाते रहिए। पीडीएफ मिल जाती है लेकिन वो कचरे में चली जाएगी, ना उसको प्रिंट कराना है, क्योंकि 60-70 पन्ने का तो मेरा पीडीएफ होता है डेली, आप देखते ही हैं, वो भी 25 मिनट में, वो भी 25 मिनट में दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप इस लेक्चर की रिस्पेक्ट करते हैं तो प्लीज ट्राई टू शेयर टू एवरीवन, बिकॉज दिस फैमिली डिजर्व्स टू बी इंडियाज नंबर 1 करंट अफेयर फैमिली। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।